तो खेरागढ़ की क्या स्थिति बन रही है? बात करें चुनावी माहौल की तो भगवान सिंह कुशवाहा जो है भाजपा और बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। बेसिकली ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिव होंगे उन्हीं को ही वो समुदाय से और कास्ट से आते हैं, वो उनको ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक मैनेजमेंट इशू भी दिख रहा है भाजपा में, तो इस पर भाजपा को थोड़ा वर्क करने की नीड है इंटरनली। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें खेरागढ़ की, जी, तो खेरागढ़ की क्या स्थिति बन रही है? क्या जो नेक्स्ट विधानसभा खेरागढ़ है तो उसकी क्या ही स्थिति है, उसके बारे में आप हमें बताइए कि ज़मीनी लेवल पे उसकी क्या चल रही है स्थिति। खेरागढ़ जो है वो बहुत ही रूरल एरिया पॉपुलेटेड है और वहाँ पे ज़्यादातर रूरल पॉपुलेशन और एग्रेरियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। तो वहाँ पे खासकर जो खेरागढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं, भाजपा और बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है बेसिकली। और शुरुआती दशकों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत तरीके से जीत हासिल की है, कुल मिला के 9 बार। तो 2022 की हम बात करें असेंबली इलेक्शन में, तो बीजेपी के कैंडिडेट भगवान सिंह कुशवाहा जो है उन्होंने जीत हासिल की थी और उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट रामनाथ सिंह शिकरवार को हराया था अच्छे खासे वोट से। बीजेपी के भगवान सिंह कुशवाहा ने ये सीट 36,497 वोट्स के बड़े मार्जिन से जीती थी और खासकर वोटिंग शेयरिंग जो उनका है वो है 47.05% और टोटल वोट्स हैं कुल मिला के वो है 96,574 मिले थे। तो बेसिकली हम बात करें चुनावी माहौल की तो भगवान सिंह कुशवाहा जो है ज़ोरदार टक्कर काइंड ऑफ, हम ये बात करें कि उस टाइम पे 2022 में उन्होंने दी थी, बट अभी की जो सिचुएशन में ये पता चल रहा है ग्राउंड लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे, हमने बात की लोगों से, जनता से, तो जनता का जो झुकाव है वो रामनाथ सिंह शिकरवार की तरफ सबसे ज़्यादा है। बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा वो व्यक्तिगत तौर पर और पर्सनली वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं और लोगों से मिलते हैं और क्लोज रिलेशन है, दुख दर्द सुख सब में वो साथ दे रहे हैं वहाँ के खेरागढ़ लोगों की। और जितने भी हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वहाँ के लोगों को तो बेसिकली वो आते हैं, सबसे पहले वो आते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। तो उनको ये भी कहा जाता है गांव में, वहाँ के जो विधानसभा में जनता में लोग उन्हें फ़ौजी के नाम से बहुत ज़्यादा वो फेमस है और लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आर्मी में वो उन्होंने सर्विस अपनी दी थी वहाँ पे और अभी वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है और कांग्रेस के ये प्रत्याशी हैं जो बहुत एक्टिव है। आने वाले चुनाव में 2027 में चुनाव है विधानसभा का यूपी, उसमें जो रामनाथ शिकरवार हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूती टक्कर दे सकते हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं लोगों के सामने, लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और दुख दर्द सुख में वो साथ दे रहे और उनके साथ खड़े होते हैं अच्छे तौर पे। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए तो जनता उनके इसी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और इसी ही पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चेस कर रही है लोगों के बीच में, क्योंकि रामनाथ शिकरवार जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी लाइफ जीते हैं। और बेसिकली बात यहाँ पे आ रही है कि जनता को वही चाहिए जो उनसे मिले, घुले मिले और ग्राउंड लेवल पे एक्टिव हो पाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिव होंगे उन्हीं को ही लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कनेक्ट कर पाएंगे और कनेक्टेड करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बात आती है ग्रास रूट लेवल की, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल है वो बहुत ज़्यादा एक मजबूत पकड़ देती है इलेक्शंस में। आपका जब तक एक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी लोगों के साथ तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मुकाबला इधर का उधर हो सकता है, शिफ्ट देखने को मिल सकता है। और जो भगवान सिंह कुशवाहा है वो स्टार्टिंग डेज में और बीच बीच में एक्टिव होते हैं, बट वो अपने जो उनकी जिस वो समुदाय से और कास्ट से आते हैं वो उनको ज़्यादा ही प्रायोरिटी देते हैं और प्रायोरिटाइज़ करते हैं। बेसिकली उन्हीं के लोगों की बातें वो सुनते हैं और समाधान देते हैं। बाकी जो हैं जितने भी वहाँ के दूसरे वर्ग के लोग हैं और कास्ट इक्वेशन के जो लोग हैं दूसरे कास्ट कैटेगरीज़ के, वो थोड़े से लेफ़्ट आउट फील करते हैं और इन्हें ये लगता है कि जो विकास का कार्य है वो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब हो रहा है बट रुक रुक के हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही फतेहपुर सीकरी जैसी सिचुएशन आ रही है। तो भगवान सिंह कुशवाहा हैं अच्छे प्रत्याशी, एक्टिव दिख रहे हैं भाजपा से, बट इतने नहीं हैं क्योंकि वो ओवरशैडो कर रहे हैं किन्हें, रामनाथ सिंह शिकरवार जो है वो शायद से उन्हें थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला दे सकते हैं और उन्हें थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं आने वाले चुनावी माहौल में। और ये भी बात आ रही है लोगों के बीच में कि रामनाथ शिकरवार जो हैं वो कम
एक तरीके से सेकंड पोजीशन उनकी आई थी पिछले बार विधानसभा चुनाव में 2022 में, तो रनर अप रहे हैं। तो इस बार चांसेस है कि वो इस बार जीत अपने खाते में ला सकते हैं और खोल सकते हैं वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का खाता। और बात करें कि इनकी छवि जो जनता के बीच में है वो बहुत साधारण और लोगों के बहुत ही दुख दर्द में, मैंने बताया, शामिल होते हैं। और उनमें उससे क्या होता है कि लोग उनसे कनेक्ट करेंगे और सारे जितने भी वर्ग है सारे वर्ग उनसे कनेक्ट होते हैं। ये नहीं है कि एक स्पेशल कास्ट कैटेगरी उनसे कनेक्ट होती है, नहीं, जितने सारे कास्ट कैटेगरी वो सब लोग उनसे कनेक्ट होते हैं और बहुत ही अच्छी व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत ही लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को पूछते हैं और समाधान निकालते हैं। तो हाँ, अब हम आपको ये बताएंगे कि खेड़ागढ़ विधानसभा का एक अनुमानित जातिगत आंकड़ा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। क्षत्रिय ठाकुर जो लगभग है 75,000 से 95,000 है, तो मतदाता वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्षत्रिय ठाकुर की। फिर इसके बाद ब्राह्मण जो लगभग है 50,000 से लेकर 60,000 70,000 तक जाती है उनकी मतदाता। फिर कुशवाहा समाज जो है 35,000 से 40,000 मतदाता। जाटव जो है लगभग 36,000 से 40,000 मतदाता है। वैश्य 35,000 मतदाता। मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है वहाँ पे 13,000 से 18,000 मतदाता हैं वहाँ पे। गुर्जर जो है लगभग 12,000 मतदाता है। अन्य पिछड़े जो जातियाँ हैं, दलित समाज, और 1 लाख से अधिक मतदाता है। तो मतलब बेसिकली जैसे मैंने बताया कि रामनाथ शिकरवार जी है, तो वो बेसिकली सारे ही जितने जातियाँ हैं उन सबसे वो कनेक्टेड है और सभी लोग उनसे भी कनेक्टेड है। ये नहीं है कि एक तरफ से, नहीं, दोनों तरफ से इक्वेशन बहुत अच्छा है और अच्छे रिलेशंस है। और बेसिकली यहाँ पे भाजपा को अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको ओबीसीज़ के सीट लेने, क्योंकि ओबीसी सीट जो है वहाँ पे अच्छी खासी है और फॉरवर्ड कास्ट जो स्वर्ण कैटेगरी वो भी है, बट इन दोनों की सीट्स आपको चाहिए। तो फिर इसके लिए वहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी को और अपने थोड़े से पॉलिटिकल चीज़ों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। और वहाँ पे ये भी पता चल रहा है सोर्सेज से कि जितने वहाँ पे भाजपा के मंडल अध्यक्ष और चुनावी जो वहाँ पे लोग संयोजक होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे वर्क करते हैं, बट जो वहाँ के प्रत्याशी और कैंडिडेट्स एमएलएज होते हैं वो इतना उनकी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस नहीं देते। एक मैनेजमेंट इशू भी दिख रहा है भाजपा में, तो इस पर भाजपा को थोड़ा वर्क करने की नीड है इंटरनली, क्योंकि लोगों से पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। और जनता के बीच में जो माहौल है वो रामनाथ शिकरवार की तरफ सबसे ज़्यादा है और वो एक बहुत भारी बहुमत से वोट लेकर आते हुए दिख रहे हैं आने वाले चुनावी माहौल में और बहुत अच्छा